कहूँगा जो सेक्स रैकेट था, जो कि 7 बजे के बाद चुंगी अमर सद्दू का वो जो फ्लाईओवर है जो सेक्स रैकेट में चेंज हो जाता है, एक मंडी का मंजर पेश कर रहा था। और मेरे नुमाइंदे ने जिस तरीके के साथ बात की उस सेक्स वर्कर खातून से और उनके आपस में उनके जो सहूलतकार थे वो आपस में कैसे गालम गलोच हो रहे थे और क्या क्या रेट तय किए, वो सब आपने सुना। ये सब कुछ हो रहा है लाहौर के चुंगी अमर सद्दू के इस चौक में। ये था हमारा रवायती अंदाज, आपको खुफिया कैमरे के ज़रिए दिखाना ताकि हकीकत और सच आप तक पहुँचे। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का रियलिटी चेक। नाज़रीन, ये सब कुछ आपने देखा कि लाहौर का इलाका, चुंगी अमर सद्दू का इलाका कैसा था, क्या हालात हैं वहाँ पर। जो हमारी शरीफ घरेलू ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, वहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती, वहाँ चल नहीं सकती आसानी के साथ, मुश्किल पेश आती है उनको। मेरे साथ एक तलबा जिन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी आप शनाख्त छुपा दें, लेकिन मैं आपको तफसील बताऊंगी कि मुझे कितनी परेशानी है यहाँ पर होता क्या है। अच्छा, ये कितनी तकलीफ़ है जब आप पढ़ने जाते हैं या यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या माहौल होता है? हम जब यहाँ से गुजरते हैं ना तो यहाँ पे सारा रश लगा होता है, नीचे और लड़कियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ नौजवान भी हैं, आंटियाँ भी हैं। जब ऊपर से पुल के उतर के आते हैं, सीढ़ियों में भी होती हैं, ऊपर पुल पे भी होती हैं, तो हमें भी फिर वो समझते हैं कि शायद ये भी उनमें से एक है, तो फिर पूछते हैं कि हाँ कितने लोग ही। अच्छा, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यानी कि ये बाकायदा मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं है। अब हमें रास्ते भी बदलने पड़ेंगे, अब हमारी माओ बहनों को रास्ते बदलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो तब ये माहौल नहीं होगा, ये हालात नहीं होंगे। तो कैसा मंजर होता है जहन के सामने, क्या सोचते हो कि ये किस किस्म के लोग हैं? खुद को शर्म आती है, खुद को शर्म आती है गुजरते वक्त। कभी कभी अकेले भी गुजरना पड़ता है, कभी कभी भाई साथ होता है। जब भाई ना साथ हो तो फिर अकेले गुजरना पड़ता है। डर लगता है कि जब गुजरेंगे तो पता नहीं हमें कोई ले ना जाए, क्योंकि आजकल का माहौल जैसा है आपको पता है। तो क्या होता है, कभी किसी ने पूछा ऐसे, कोई बदतमीजी की किसी ने? कई बार होता है, यानी कई बार होता है। हाँ। तो किसी से शिकायत या पुलिस वगैरह कुछ, पुलिस के जो जवान है, पुलिस वाले, डॉल्फिन वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं लाहौर में? घूमते रहते हैं वो, तो कुछ भी नहीं करते पुलिस वाले। खवातीन घरों से नहीं निकल सकती, कहीं जा नहीं सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, ऑफिस नहीं जा सकती, किसी रिश्तेदार के घर आसानी के साथ नहीं जा सकती। नहीं महफूज यहाँ पे लेडीज़ महफूज नहीं है लाहौर शहर में। तो इसका हल क्या है? किसको क्या करना चाहिए? नहीं, किसको क्या करना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? पुलिस को? हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रही। तो रात को कभी इस इलाके में निकलना हुआ है, इस चौक में, जिस चौक से अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कभी रात को? नहीं, अकेले में तो कभी नहीं। शाम को कभी नहीं? दिन के वक्त भी यही कुछ होता है यहाँ पर? ज़्यादा लेट नाइट नहीं, लेकिन इस वक्त शाम में 7 बजे के बाद शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। और पुलिस कुछ भी नहीं करती? कुछ भी नहीं करती। डॉल्फिन वाले, मैं वही बता रही थी, वो डॉल्फिन वाले पास से गुजर गए, उन्होंने नहीं पूछा क्या हुआ है। ठीक है। वहाँ पे ASP की गाड़ी आई है, वो आगे चली गई है बाबा चौक वाली साइड पे। ठीक है। और वहाँ से फिर वापस आए हैं चक्कर लगा के। ठीक है। क्योंकि शायद वो भी उनके साथ मिले हों, हमें नहीं पता, खुदा जानता है। यानी कि यहाँ पे ये माहौल है, ये माहौल है। क्या होना चाहिए जब आप इजी महसूस करो घर से निकलते हुए, कैसा माहौल होना चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना कि हिफाजत हो, हिफाजत चाहिए। हाँ, हम लोग महफूज हों। हाँ जी। यहाँ की जो पंजाब पुलिस है ना, ये चुंगी अमर सद्दू के इलाके की, वो इनसे मंथली लेती है, इसीलिए ये चक्कर चल रहे हैं। और जो शरीफ, आप जैसा मेरे जैसा कोई शरीफ बंदा बैठ जाए ना उनके साथ, वैसे ही रक्शे में पैसे भी निकाल देते हैं, पकड़ के अंदर भी देते हैं। लड़की का बयान लेके हम पुलिस साथ, कोई भी ऐसे लड़की को लेके बैठता है ना तो वो पुलिस वालों को साथ मिले होते हैं, पुलिस वालों को फोन करते हैं, वो रास्ते में रोक के और बाद में उसकी तलाशी लेके जो भी निकलता है वो खुद अपने। पुलिस ये काम करती है इनके साथ। हमें जो इतलात मिली थी कि लाहौर, कोई कसूर नहीं है ये तो। एक सेकंड, हमें जो इतलात मिली थी कि लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू का जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर तकरीबन रात के 7 बजते ही यहाँ पर सेक्स रैकेट बन जाता है। ये चौक सेक्स रैकेट में तब्दील हो जाता है और पुलिस इसमें मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है, जिसका प्रूफ ये यहाँ के जो शहरी हैं ये दे रहे हैं। और क्या क्या देखने को मिलता है? ये लड़कियाँ ऐसे
कोई भी आता लड़का उससे बात करके रिक्शे वालों को रोकती है, उसमें बैठते हैं, आगे पुलिस वाले रोक लेते हैं, जाके वो पैसे निकाल लेते हैं। हाँ ये कुछ हो रहा है, ये तो जगह जगह पे कलमा चौक में चले गए, वहाँ भी यही हो रहा है। कलमा चौक में भी आप क्या कहते हैं? इधर से बैठते हैं जो लड़कियां और लड़के आते हैं, ये जो पुलन है इसके नीचे आके काम करके वापस चले जाते हैं सब जी। मेरी चुंगी अमर सदू दुकान है मोबाइलों वाली। मैं जब भी देखता हूँ ना, जब भी बाहर देखता हूँ, लड़के और लड़के आपस में ना मीटिंग कर रहे होते हैं, जाने की बातें हो रही होती हैं, पर डीलिंग होती रहती है सबकी। कभी कोई डील करता है, कभी कोई डील करता है। अगर कोई पुलिस वाला आ भी जाता है, खर्चापन लेके वो चला जाता है, बस और कुछ भी नहीं। 7-8 लड़कियां दिखाती हैं आज। कहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं? कहाँ खड़ी हैं? ये साथ आज आप चलो, चले। ये हालत है यहाँ की, ये हालत है उसके बिल्कुल सामने। अभी मुझे लड़का कह रहा है कि 7-8 लड़कियां दिखाते हैं, भाई ये हालत है। ये कुछ और कौन से रक्षा, ये किधर है? ड्राइवर किधर है? चौकी। ये रक्षा किसका है? ये किसका रिक्शा? ये रक्षा किसका है भाई? ये छुप के कौन बैठा हुआ है? किसका किसका रक्षा है? क्या हुआ है भाई, क्या हुआ? लड़ाई हुई। ये रक्षा तेरा है? क्या करते हो, क्या करते हो यहाँ पर? रिक्शा चलाने और की कर नहीं इतने कोई तो तुसी दूसरे धंधे च भी मुलव्वस हो सुनिया मैं। सारियां दुनिया करदी पे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ सारे मुलव्वस ने, ਸਾਰੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ सारे मुलव्वस ने। ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। 10 ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। लड़ाई क्यों हुई है? ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, हैं? ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਾਤ, कितनी वजह तो ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਾਤ। वो क्यों है? ਸਵਾਰੀ को 150 रुपया मुका के ले आए हैं अच्छा ਤੇ 100 रुपया ਦੇ रक्षे च की होंदा है? रक्षे च ਰਿਸਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। तेनू ही तो पता ना। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। इसकी क्या रिकॉर्डिंग है? सारे का सरदार ही यही है, सरदार ही ये है सारों का। सरदार ये सरदार है। लड़कियों को लेकर आते हो, लेकर जाते हो, कौन लाके जाता है? तेरी रिकॉर्डिंग है? तो जाओ ना रिकॉर्डिंग होने को। कोई लड़कियों को छेड़े तो थोड़ा पीछे आओ, लोगों को पीछे कर। क्या कहता है? इधर कोई छेड़े लड़कियों तो उनको उनके गल पड़ने लगता है आगे। ये देखो इधर आओ, बैठो नहीं नहीं एक मिनट गल करो, बैठा ना मैं, करो गल। तेरी तबीयत सेट होने वाली है दोबारा फिर। तेरी हाँ। रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद वो है। तो लवो ना लगो, लेके आता लेके चलो आता लाके आंदा, तू लेके आता क्या लाके आंदा? रिकॉर्डिंग है ਉਹਨੇ ਕੋ ਸੁਣ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੱਢਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੱਢਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਆਲੇ ਕੱਢ ਲਵੇ, अभी रिकॉर्डिंग ਆਲੇ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੱਢੇ। ये आवाम झूठ बोल रही है, आप ही बताओ। भाई असी सारी दिहाड़ी इतने रिक्शा चलाने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, कुड़ी ना मां ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, गल पैंदा कौन गल ਇਹ बंदा ਬੱਚੇ ਨੇ, सरदार आके गल पैंदा अगले बंदे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। कह रहे हैं ना ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, हाँ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। देखो ही ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਧਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ ਗਈ। ईमान नाल दस, ਹਾਂ तू हलाल कमाना है रखे थे, ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਲਾਨਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ये सारे झूठ बोल रहे ने। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हाँ भाई सारी दिहाड़ी ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? गाल नहीं करनी, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? किसी को गाल नहीं करनी। ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ?